हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा दौर आता ही है कि किसी इंसान को बुलाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा मौका किसी भी कारण से आ सकता है, जैसे किसी ने धोखा दे दिया हो या फिर अचानक किसी कारण से कोई व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला गया हो। कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो, पर यदि जब किसी व्यक्ति को बुलाने की चुनौती सामने आती है तो बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कहना बड़ा आसान होता है, पर दिल में बसे उस शख्स को बुलाना सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग नामुमकिन ही होता है। ऐसे में यदि कोई प्यार में धोखा खाने वाला व्यक्ति हो तो उसके लिए तो जैसे दुख का पहाड़ ही टूट पड़ गया हो। जो लड़का या लड़की किसी के प्यार में होते हैं और अचानक किसी कारणवश उसमें से कोई एक दूसरे को धोखा देता है, तो जिसने धोखा खाया है उस व्यक्ति के लिए वह धोखेबाज व्यक्ति को बुलाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है। वह लड़का या लड़की उसे बुलाने का हर संभव प्रयास करती है, पर उसको बुलाने का हर तरीका नाकामयाब ही रहता है। जिस इंसान को जितना बुलाना चाहते हैं वह इंसान और ज़्यादा याद आता है। वह चाहकर भी एक मिनट के लिए उस व्यक्ति को अपनी यादों से बाहर नहीं निकाल पाता। बार बार वह व्यक्ति और उस व्यक्ति द्वारा दिया गया धोखा सामने आकर टॉर्चर करता ही रहता है, और फिर उसके सारे प्रयास असफल होने के कारण वह अपने आप से ही हार जाता है और हर पल एक दुख भरी जिंदगी जीना मजबूर हो जाता है। और बहुत सारे लड़के या लड़की ऐसे मौके पर अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम्स के पीछे वह इतना भयानक कदम उठा लेते हैं और अपने माँ बाप को ताउम्र भर रोने के लिए छोड़ जाते हैं। मैंने अभी इस प्रॉब्लम्स को छोटी सी प्रॉब्लम्स बोला है। जो अभी इस वक्त इस प्रॉब्लम से निकल रहा होगा उसको यह मेरी बात गलत लग सकती है, पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि हाँ, यह प्रॉब्लम्स बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं। आप ही ने खुद ने इस प्रॉब्लम्स को अपने ही अंदर बड़ा बनाया है। आप ही उसके सृजन करता है और आप ही उसके विस्तारक हैं। और जिस इंसान के ऊपर बीतती है सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि वह एक कितने बड़े दुख से लड़ रहा है। दूसरे लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, पर दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो उससे बाहर निकला जा सकता है। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हर समस्या का हल होता ही है। हर समस्या अपने साथ उसका हल लेकर ही जन्म लेती है। उसी तरह आपकी इस प्रॉब्लम्स का हल भी आपके अंदर ही है, क्योंकि समस्या आपके अंदर है तो उसका हल भी आपके भीतर ही हो। आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि आप बाहर की चीज़ों को और व्यक्तियों को सुधार रहे हैं, अपने मन को सुधारने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। जबकि आपका दुख तो आपके मन के अंदर है, और जब तक आप मन को नहीं सुधारेंगे तब तक वहाँ प्रॉब्लम्स दूर होने वाली नहीं है। आपको लगता ऐसा है कि वह व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया तो मैं दुखी हो रहा हूँ, उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे दुख का कारण वह है, उसकी वजह से दुखी हो रहा हूँ। और यदि अपने मन की हरकतों को ऑब्जर्व करेंगे तो जानोगे कि यही मन आपको दुखी कर रहा है। यही मन उस व्यक्ति को बार बार याद दिलाता है और आपको दुखी करता रहता है। लगता ऐसा है कि वह व्यक्ति दुख दे रहा है, पर सच्चाई तो यह है कि आपका मन आपको दुखी कर रहा है। वह व्यक्ति तो सिर्फ आलम बन गया है आपके दुख का, पर आपके दुख की असली वजह आपके उछल कूद करता हुआ यह आपका मन ही है। और जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाओगे तब तक यह ऐसा ही उछल कूद करता रहेगा और आपको दुखी बनाता रहेगा। और इसे सिर्फ वश में ही नहीं करना है, इसे निर्मल भी बनाना है। हाँ दोस्तों, मन को सिर्फ वश में कर लेने से आपके दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसको निर्मल भी बनाना होगा। यानी कि इसके अंदर जो गंदगी, जो विकार इकट्ठे कर रखे हैं, जो समय समय पर हमको बार बार दुखी करते रहते हैं, उनको भी बाहर निकालना होगा। तभी आप पूर्णतया सुखी और शांति का जीवन जी सकते हैं। और मन को निर्मल बनाने का इस संसार में बस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वह है विपश्यना मेडिटेशन। यह शक्तिशाली ध्यान ही आपके मन को निर्मल बनाकर आपके मन को वश में कर सकता है। जरा आपकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। आपकी समस्या है क्या? आपकी समस्या है आपका भूतकाल और आपका भविष्यकाल। आप यदि इस वक्त दुखी हैं तो आप समझ लीजिए कि आप या तो भूतकाल में जी रहे हैं या फिर भविष्य में।
आप वर्तमान पल के प्रति सोच ही नहीं पा रहे, जीना ही नहीं चाहते उसमें। आप हर पल भूतकाल और भविष्य काल में ही जी रहे हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। ये रहना वर्तमान में है तो जीना भी वर्तमान में ही होगा, और वर्तमान में जीना यह विपश्यना ध्यान सिखाता है। आपके साथ कोई घटना घट गई और आप उसको लेकर रोए जा रहे हैं। वह घटना भूतकाल में तो एक बार घटी, और उसका रोना आप वर्तमान में लगातार करते चले जा रहे हैं। सारा का सारा वर्तमान खराब कर लिया, और वर्तमान खराब हुआ तो समझो सारा भविष्य खराब हुआ। भूतकाल और भविष्यकाल की चक्की में पिसते ही चले जाते हैं और दुखी हुए चले जाते हैं। इस कुचक्र से बाहर निकलना है तो विपश्यना ध्यान की सहायता लेना ही होगी। यह आपको वर्तमान में जीना सिखाएगा। आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तो आपके दुख अपने आप जल जाएंगे। आप इस ध्यान को जरा भी हल्के में न ले। मेरा अनुभव व्यक्त कर रहा हूँ, कितने ही लोगों को इस ध्यान की सहायता से अपने हर दुख से छुटकारा पाते देखा है। मैं यहाँ इस बात की गारंटी लेता हूँ कि बस आप इस ध्यान को करना शुरू करें, आपकी लाइफ में तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। जिस व्यक्ति को आप भूलना चाहते हैं वह व्यक्ति को आप 101% भूल जाएंगे और जीवन में 100% आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यदि आपको विपश्यना मेडिटेशन की पूरी जानकारी चाहिए कि यह कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्या तरीका है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।